आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। अभी हम लोग सेट थ्योरी देख रहे हैं। आज हम लोग सेट थ्योरी को देखेंगे। सेट थ्योरी का जो अगला एक्सरसाइज है आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। अभी जो हम देखने वाले हैं सेट थ्योरी का एक्सरसाइज 1.5 देखेंगे। इसका 1.5 का इसमें हम लोग कुछ सवाल देखेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग सेट थ्योरी को शुरू करते हैं। इसका एक्सरसाइज 1.5। तो 1.5 का पहला सवाल, अब देखिए 1.5 का पहला सवाल है, क्या करने के लिए कह रहा है। देखिए 1.5 का पहला सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, ये जो यूनियन है इसमें यूनियन दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ये यूनियन है। उसके बाद ए का जो एलिमेंट है, आप देख पा रहे हैं इसमें ए का जो एलिमेंट है वो एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद इसमें बी जो कोई सेट है उसका एलिमेंट है 2 4 6 और 8, ये इस तरह से। अच्छा, इसमें और एक दो है, बी भी दिया है और यही आपको लिख देते हैं सी, ये सी भी दिया है। तो सी का जो एलिमेंट है वो है 3 4 5 और 6, इस तरह से एलिमेंट दिया गया है। आप इसको देख पा रहे होंगे, जो यूनिवर्सल सेट इसमें दिया गया है 1 2 से लेके 9 तक, और ए जो दिया गया है वो दिया गया है ए जो दिया गया है 1 2 3 4, और बी दिया गया है कोई सेट 2 4 6 8, और सी को दिया गया है 3 4 5 6। तो इसमें सबसे पहला जो आपको निकालना है वो सबसे पहला इसका, देखिए इसका सबसे पहला इसका सवाल है, फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो आप जानते हैं जिसका कॉम्प्लीमेंट होता है, जिसका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, हम लोग क्या करते हैं उसको ए में से क्या करते हैं घटा देते हैं, वही उसका हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो आइए देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट में से ए घटाइए। जिसका कॉम्प्लीमेंट हमको चाहिए, फिर से सुना जाए, जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए उसको हम लोग क्या करते हैं यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो यूनिवर्सल सेट में से ए को घटाइए। यूनिवर्सल सेट आप लिखिए, तो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से घटाना है किसको, तो घटाना है ए को। ए का सेट क्या है 1 2 3 4, ठीक है। जो कॉमन है वो देखिए कट गया, 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल, 3 कॉमन है, जो कॉमन है वो कट गया, और इधर वाले को हम लोग छोड़ देते हैं। देखिए इसमें देखिए कौन कौन बच गया, तो इसमें आप देख रहे होंगे बच गया है 5 6 7 8 9, ठीक है। जो बच गया वही उसका हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, या इसी को हम लोग कहीं कहीं ए सी भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट निकालना। कॉम्प्लीमेंट निकालने का सीधा सीधा मतलब है यूनिवर्सल सेट में से उसको घटा दीजिए तो वही उसका हो गया कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही निकालना है, उसी तरह आपको निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट आसानी से निकालेंगे, कुछ नहीं, एक बार आपको दिखा देते हैं। देखिए बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है। बी कॉम्प्लीमेंट आप यू में से बी को घटा दीजिए, जो एलिमेंट आएगा वही उसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसी तरह उसका बी कॉम्प्लीमेंट निकाल पाएंगे। देखिए अगला इसका सवाल नंबर हम आपको 3 बना देते हैं। इसका सवाल नंबर 3 देखिए, एक का सवाल नंबर 3, इसका देखिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 इसका कह रहा है कि ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। क्या चाहिए, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो इसमें 2 बात आपको निकालनी पड़ेगी। इसमें इसका मतलब 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि इसका पहले ए यूनियन सी निकालिए, और जब आप ए यूनियन सी निकालेंगे तो ए यूनियन सी निकल जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे यू में से ए यूनियन सी घटा देंगे। यू में से ए यूनियन हम लोग क्या करेंगे सी घटा देंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। यानी इसमें पहले 2 बात निकालना है। पहले तो आप ए यूनियन सी निकालिए, और उसके बाद जो ए यूनियन सी आएगा उसको हम लोग यू में से घटा देंगे, तो जो अपना कह रहा है वो निकल जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं। पहले हम लोग फाइंड करते हैं क्या, ए यूनियन सी। आप लोग जानते हैं ए यूनियन सी मतलब हो गया ए का भी सारा एलिमेंट और सी का भी सारा एलिमेंट सबको मिला के। आप सुने होंगे सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, आफ्ताब राजा का एक सॉन्ग है कि सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, हम पी गए मिला के जवानी शराब में। वही है यूनियन, मतलब सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चलना है।
तो देखिए ए यूनियन सी कह रहा है, तो ए का सारा एलिमेंट तो यहां से देख लीजिए, यानी 1 2 3 और 4 यूनियन, फिर किसका एलिमेंट, सी का सारा एलिमेंट, सी का सारा एलिमेंट यानी 3 4 5 और 6। ठीक है, दोनों को पहले अभी एक साथ लिख लीजिए, तो लिख लीजिए 1, लिख लीजिए 2, फिर 3 4, ये वाला इसका सारा लिख लीजिए, फिर इसका सारा लिखिए, तो ये हो जाएगा फिर 3 4 5 6। और सेट के अंदर एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए जो रिपीट हो रहा है उसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो 1 लिख लीजिए और 1 नहीं है, फिर 2 लिख लीजिए, ये वाला 2, फिर 3 लिख लीजिए, ये 3 लिख लिए, इस 3 को नहीं लिखना है, ये 4 लिख लिए, इस 4 को नहीं लिखना है, तब इधर से हो गया 5, इधर से हो गया 6। ये जो अपना निकल गया, सो निकल गया ए यूनियन सी। अब देखिए ए यूनियन सी निकल गया। अब अपना ए यूनियन सी का क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट, यानी यू में से आपको ए यूनियन सी को घटा देना है। तो यहां देखिए इसको आप निकालिए। अब यहां देखिए आप, अब आपको क्या चाहिए, यहां से देखिए आप, अब आपको ऐसे देखिए, अब आपको चाहिए ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी यू में से आप ए यूनियन सी घटाइए। तो यू का देखिए सारा एलिमेंट यहां लिखा हुआ है, तो यू को आप लिखिए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को घटाना है किसमें, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी देखिए अपना यहाँ क्या आया है इसमें आया है 1 2 3 4 5 6। देख रहे हैं जो कॉमन है उसको काटते चले, देखिए 3 कट गया, 4 कट गया, 5 कट गया, 6 गया, ऊपर में देखिए क्या बच गया, जो बच गया वही उसका आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 8 9। यानी इसमें ए यूनियन सी का जो कॉम्प्लीमेंट हो गया वो हो गया 7 8 9। ये इसी तरह से बनेगा। एक बार आप चाहे तो इसका क्रॉस चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि किसी सवाल में कौन बात मिस कर जाए, ऐसा हो सकता है। तो जो इसका जो सवाल नंबर 3 था उसमें 2 बातें सीखना था। आपको ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसमें आपको पहले ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा, उसके बाद ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी को घटा देंगे। तो पहले हम ए यूनियन सी निकाले, और जब ए यूनियन सी हमको निकल गया तो हम लोग उसके बाद क्या किए हैं, हम लोग उसको बात किए हैं कि यू में से ए यूनियन सी को घटा दिए हैं। तो इस तरह से अपना आंसर चला आएगा, ठीक है। अब ए यूनियन सी आ गया, अब लिखा है इसका ए यूनियन बी निकालिए आप। इसी का अगला सवाल है ए यूनियन बी निकालना है। तो इसमें भी हम लोग उतना ही काम करेंगे जितना हम लोग उसमें किए हैं। इसमें भी देखिए, इसमें भी हम लोग उतना ही काम होगा। देखिए क्या इसका सवाल नंबर 4 देखिए, इसका सवाल नंबर 4 है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी इसमें 2 बातें निकालना है। पहला आपको निकालना है ए यूनियन बी, दूसरा यू में से ए यूनियन बी को क्या करना है, घटा देना है। तो अपना ये सवाल बन जाएगा। आइए पहले हम लोग निकालते हैं ए यूनियन बी। देखिए ए यूनियन बी, तो पहले ए का सारा एलिमेंट लिखिए, 1 2 3 4 5, बस 4 तक है, ए का सारा एलिमेंट लिखना है, ठीक है। उसके बाद यूनियन बी का सारा एलिमेंट लिखिए, तो 2 4 6 और 8 देख लिए। अब इसको हम लोग क्या करिए कि आप सबको लिख लीजिए एक साथ, सबको एक साथ लिख लीजिए, ठीक है। सबको जब एक साथ लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1 2 3 4, ए का सारा एलिमेंट, बी का सारा एलिमेंट, तो यहाँ लिखिए 2 4 6 और 8। जो रिपीट कर रहा है उसको हम लोग काट देंगे। तो देखिए 1, यहाँ से हम लिख लिए 2, ये 2 लिख लिए, तो इस 2 को लिखने की जरूरत नहीं है। हम ये 3 लिख लिए हैं, देखिए ये 4 लिख लिए, तो इस 4 को लिखने की जरूरत नहीं है। इधर से क्या बच गया, 6 और 8। तो इस तरह से अपना ए यूनियन बी जो आ गया, देख लीजिए ए यूनियन बी जो आ गया, से क्या आ गया, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 6 और 8, ये अपना ए यूनियन। अब देखिए, अब इसको यहां से देखिए, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी यू में से आप घटाइए ए यूनियन बी। यू का एलिमेंट देखिए यहां से, तो यू का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसको माइनस करना है किसके, ए यूनियन बी से माइनस करना है।
ए यूनियन बी देखिए यहाँ है, क्या है, 1 2 3 4 6 8 जो है आप एलिमेंट इसमें लिख दीजिए। देखिए यहाँ क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 6 8। इसके बाद जो दोनों में कॉमन है उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। जो दोनों जो कॉमन है इसको पहले कॉमन को काटिए, 3 कट गया, देखिए 4 कट गया, देखिए 6 कट गया, और यहाँ से 9 रहेगा, यहाँ से 8 कटेगा। ठीक है, अब देखिए बच कौन गया, तो बच ऊपर वाला देखिए कौन बच गया, तो यहाँ से बच गया है 5, यहाँ से बच गया 7, और फिर बच गया 9। इसका आंसर हो गया। ठीक है, यानी ये जो देख रहे हैं ए यूनिट बी का कॉम्प्लीमेंट जो हो गया सो क्या आ गया, 5 7 और 9। फाइनली यही इसका आंसर हो गया। तो इसमें देख रहे हैं, इसमें एक बार माइनस करने के लिए कह रहा है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको कहा जा रहा है। ये सवाल था, ये सवाल पहला का चौथा सवाल था। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट सवाल देखा जाए, पहला का कौन सा अगला इसका सवाल देखा जाए। अगला सवाल में ये क्या कह रहा है, देखिए अगला सवाल, इसका मजेदार सवाल है 5। देखिए एकदम यूनिक सवाल है 5। ए का कॉम्प्लीमेंट देख रहे हैं और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ठीक है, कह रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट फिर उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। देखिए क्या होता है एक बार देखिए। तो पहले तो आप इसमें भी दो बातें निकालना पड़ेगा। पहले आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, यू में से ए घटाना होता है। ठीक है, देख लीजिए। अब जब हम लोग ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग फिर क्या करेंगे, u में से फिर से देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग फिर क्या करेंगे, u में से फिर हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए क्या मजेदार आने वाला है, इसको ये बात हम लोग, ये देखिए इसको पहले यहाँ देखिए, अब निकालिए इसका ए कॉम्प्लीमेंट, यानी u में से आपको ए घटाना है। देख लीजिए क्या आता है, u में से क्या करना है आपको, ए घटाना है। u देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको इसमें से माइनस करना है, किसको, एक को, यानी एक सेट एक को। तो सेट एक है 1 2 3 4, कॉमन को काटिए। देखिए 1 कटा, यहाँ से 2 कटा, 3 कटा, जो कट गया। और इधर वाला में देखिए क्या क्या बच गया है, इधर वाला में बच गया 5 6, यहाँ देखिए 6 7 8 और 9। तो अपना ए कॉम्प्लीमेंट निकल गया। ये जो आप देख रहे हैं सब में क्या निकल गया है, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये फाइनली अपना आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। देखिए ऐसा है। ठीक है, अब क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यानी यू में से फिर आप घटाइए ए कॉम्प्लीमेंट। तो यू को देख लीजिए, यू का एलिमेंट वही रहेगा कहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को माइनस करेंगे, किसका माइनस करना है आपको, एक कॉम्प्लीमेंट का। एक कॉम्प्लीमेंट देखिए यहाँ से कहाँ क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है 5 6 7 8 9, 5 5 6 7 8 9। अब देख लीजिए कौन कौन मिल रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए 5 मिल रहा है तो 5 को काट दीजिए, 6 मिल रहा है 6 को काटिए, 7 मिल रहा है 7 को काटिए, 8 मिल रहा है 8 को काटिए, 9 मिल रहा है 9 को काटिए। देखिए यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से देखेंगे बच गया 1 2 3 4, यानी फाइनली जो आप देखें सो यहाँ ए का कॉम्प्लीमेंट जो आ गया सो क्या आ गया, इस तरह आ गया। क्या आ गया देखिए 1 2 3 4। तो हमने ये सवाल आपको मजेदार क्यों कहा, क्या इस सवाल में आपको कुछ यूनिकनेस देखती है, तो हाँ देखिए, आप इसको गौर से देखिए। पहली बात तो ये देखिए कि ए का कॉम्प्लीमेंट है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी इस सवाल में दो बातें करनी है। पहले ही ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब हम जानते हैं कि यू में से ए घटाना है। दूसरी बात, जब हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब इस बार यू में से ए कॉम्प्लीमेंट को घटाना है। तो पहली बार हम लोग क्या किए कि ए कॉम्प्लीमेंट निकाले, तो अपना जो है एलिमेंट सो 5 6 7 8 9 आ गया, तो ये अपना आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम लोग ए का कॉम्प्लीमेंट निकाले, यानी यू में से ए कॉम्प्लीमेंट का को घटाना है।
तो देखिए यू मतलब 1 से लेकर 9 तक, उसमें से जो एक कंप्लीमेंट आया था उसको घटा दिया था। फाइनली आप देख लिए हैं कि 1 2 3 4 आया है। अच्छा गौर से इसको देखिए, अब इसको गौर से एक बार देखिए, आप इसको देख पा रहे होंगे कि 1 2 3 4, देखिए इस जो सेट देखिए, इसमें से कौन सेट आपको दिखाई दे रहा है? यू दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है। अब इसको गौर से देखेंगे तो 1 2 जो 4 है किसका, कौन सेट का एलिमेंट है? तो आप गौर से देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा कि सेट ए का एलिमेंट है। क्या किसका एलिमेंट है? ए का एलिमेंट है। तो यहां से अब एक फॉर्मूला जानते ही होंगे, फिर भी एक बार देख लीजिए। यहां से क्या, ए कंप्लीमेंट का जो कंप्लीमेंट हो जाएगा ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसीलिए आपको बोल रहे थे ये वीवीआई है। यानी इसको फिर से देखिए, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट जो होता है क्या होता है? ए होता है। ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। यानी किसी सेट का कंप्लीमेंट फिर उसका कंप्लीमेंट उस सेट खुद होता है। फिर समझिए, हमने कहा किसी सेट का कंप्लीमेंट फिर उसी का जो कंप्लीमेंट लेंगे तो सेट खुद हो जाता है, जो आप इस बार देख रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि जो सवाल है अभी भी आएगा। अब इसको एक बार 2-3 बार बनाने का प्रयास करेंगे तो इस बात को आपको अच्छी से समझ में चली आएगी कि किसी सेट का अगर कंप्लीमेंट करे फिर उसका हम लोग कंप्लीमेंट करें तो क्या आएगा। तो अभी देखिए, इसीलिए हमने कहा ये सवाल क्या था, मजेदार सवाल था। अब इसका आखिरी सवाल है, देखिए क्या है। ये सवाल एकदम इंपोर्टेंट था। अब इसका देखिए आखिरी सवाल, इसका आखिरी सवाल यानी छठा सवाल। छठा सवाल कह रहा है b माइनस सी का कंप्लीमेंट। यानी इसमें भी दो बात, पहले तो आप b माइनस सी निकालिए, दूसरी बात u में से आप क्या करिए, b माइनस सी को घटाइए। तो ये दो सवाल बन जाएगा। इसमें यानी दो काम करना है। पहला कि b माइनस सी करना है। जब b माइनस सी हम लोग कर लिए तो उसको क्या करेंगे, u में से हम लोग क्या करेंगे, b माइनस सी को हम लोग क्या करते हैं, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए क्या, देखिए पहले इसको आप निकालिए, इसको b माइनस सी निकालिए। यानी पहले आप b का एलिमेंट लिखिए। तो b का एलिमेंट देखिए क्या है, 2 4 6 8, माइनस करिए किसका, c से। तो c का एलिमेंट देखिए क्या है, 3 4 5 और 6, देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब जो कॉमन उसको हम क्रॉस करेंगे, b में से c देखिए, b फिर यहाँ ये वाला c है। देखिए कॉमन मिल रहा है, 4 मिल रहा है तो 4 को काटेंगे, 6 मिल रहा है 6 कटेगा। उसके बाद इसमें देखिए क्या बच गया, इसमें बच गया है 2 और 8, यानी 20 माइनस सी आ गया 2 8 आ गया। ठीक है, अब हमको देखिए यहां से आपको चाहिए b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, बोले तो u माइनस b माइनस सी। तो पहले ये ऐसे है। अब देखिए u का एलिमेंट ऊपर से लिखिए तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को माइनस करना है, किससे माइनस करना है, b माइनस सी। तो b माइनस सी देखिए अपना क्या आया है, 2 और 8 आया है, यानी 2, 8 है। देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी कट गया, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी कट गया। अब देखिए बस कौन कौन गया ऊपर वाले में, तो बच गया अपना 1 3 4 5 6 7 और 9। ये फाइनली अपना आंसर हो गया। यानी ये जो आप देख रहे हैं b माइनस सी का कंप्लीमेंट हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 9, ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अपना ये जो एक्सरसाइज 1.5 था उसका पहला सवाल था। ठीक है, अब आइए इसका हम लोग सवाल नंबर अगला देखते हैं, सवाल नंबर 2। देखिए सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। इसका सवाल नंबर 2 भी इंपोर्टेंट है, इसमें घटाने के लिए कह रहा है क्या, आइए हम लोग देखते हैं इसका सवाल नंबर 2 क्या है। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 कह रहा है u जो दिया है, u दिया हुआ है क्या, a b c d e f g h, हाँ h दिया हुआ है u। ठीक है, कह रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। जो सेट दिया गया है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कह रहा है। यानी पहला देखिए, पहला a दिया गया है तो a का देखिए क्या है, a है a b c, ये क्या है a b c। आपका सवाल कह रहा है जो सेट दिया गया है
वो सब सेट का क्या करना है, आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका कॉम्प्लीमेंट हम लोग देखिए कैसे निकालते हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट ए सेट दिया गया है और ए का अपने को क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इसका मतलब यू में से आपको ए घटाना है। इसका मतलब ये है कि यू का एलिमेंट देखिए क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है ना। उसको माइनस करना है किस में, ए देखिए क्या है, ए है ए बी सी, जो मिल रहा है देखिए यहाँ क्या क्या मिल रहा है, गौर से देखिए, ए मिल रहा है, बी मिल रहा है, सी मिल रहा है। देखिए इसमें कौन बच गया, जो बच गया वही उसका आंसर होगा। तो बच गया डी ई एफ जी एच, ये जो हो गया अपना हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये भी बात कर रहा है निकालने के लिए, ठीक है। फिर उसी तरह बी दिया है, देखिए तो बी दिया है क्या, बी जो दिया है सो दिया है डी ई एफ और जी दिया है। तो आपको पूछ रहा है कि बी कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो यू में से आप बी को घटा दीजिए। तो यू लिखिए ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। माइनस करना है किसका, बी का। तो बी का एलिमेंट है डी ई एफ और जी, जो कॉमन है उसको काटिए। देखिए यहां से देखिए जी है, जी गया, एफ है, एफ गया, ई है, ई गया, डी है, डी गया। अब देखिए इधर में वाला देखिए क्या बच गया, इधर बच गया है ए बी सी और एच। तो फाइनली अपना ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। यानी ये सारा सवाल दिया गया है और इसका कह रहा है आपको कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। कॉम्प्लीमेंट यानी आपको सिंपल कहना ये चाह रहा है कि यूनिवर्सल सेट में से जो आपको हम बता रहे हैं उसको आप घटा के दिखाइए। तो ये इसका ही सवाल था। इसका और सवाल है, इसका है सी। तब इसका अगला सवाल देखिए सी। देखिए सी क्या कह रहा है, सी में कौन कौन एलिमेंट है उसको हम यू में से घटा देंगे, वही उसका आंसर आ जाएगा। देखो हम देख लेते हैं कि सी में कौन सा एलिमेंट दिया गया है। देखिए सेट सी है, तो सेट सी में एलिमेंट दिया है ए कॉमा सी कॉमा ई कॉमा जी। अब सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यू में से आप सी को घटा दीजिए, ठीक है। यू में से आप सी को घटा देंगे, जो आपका आएगा वही आपका आ जाएगा आंसर। फिर उसी तरह देखिए डी है, तो डी कोई सेट दिया है जिसके अंदर एलिमेंट है एफ जी एच और ए, ठीक है। तो आपको डी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी यू में से डी को घटाना है। देखिए इसको मिला देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। माइनस करना है किसको, माइनस करना है आपको जो दिया गया है डी। तो डी का देखिए एलिमेंट क्या है, एलिमेंट है एफ जी एच और ए। जो मिल रहा है उसको काटना है। देखिए ए दोनों में है, ए देखिए चला गया, एफ देखिए दोनों में है तो एफ चला गया, देखिए जी दोनों में है, जी चला गया, एच दोनों में है, एच चला गया। ऊपर वाला देखिए क्या बच गया, ऊपर में बच गया है बी सी डी ई। एक बार आपको चेक करना चाह रहा है जो आपको इस सेशन में आपको ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, या घटाव पर आपको कितनी पकड़ है। आपको ये एक्सरसाइज एक बार चेक करना चाह रहा है कि घटाव आप समझ रहे हैं कि नहीं, कॉम्प्लीमेंट आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस बात पर आपको चेक करना है और ये आपका होमवर्क रहा, इसको आप एक बार बना कर दिखाइए, ये आपका रहा होमवर्क। तो इस तरह से अपना 1.5 का सवाल नंबर 2 क्या हो गया, कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसका सवाल नंबर 3 देखिए। इसका सवाल नंबर 3 मजेदार सवाल है, सब सवाल इंपोर्टेंट है, एक पर एक है। इसमें 2-3 बातें आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, पहले उसके एक बार समझिए क्या कहना चाह रहा है। सो 2-3 बातें पहले एक बार आप इसको समझिए, नेचुरल नंबर। इसमें एक कॉन्सेप्ट पहले समझिए इसको, नेचुरल नंबर बोले तो प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब इसको समझिए, कौन समझिए, प्राकृतिक संख्या। अच्छा प्राकृतिक संख्या जो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, ठीक है।
अच्छा, ये जो प्राकृत संख्या में देखेंगे तो आप देखेंगे क्या कि इसमें दो बातें का कॉम्बिनेशन है। अगर हम इसको एक तरीका से जो इसको अभी जो आपको हम बता रहे हैं, सो सवाल का जो मेन थीम है उसको ध्यान में रख के आपको हम इसका कुछ बातें आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें और भी बात है, लेकिन इस सवाल नंबर 3 के जो मेन थीम है उसको ध्यान में रख के इसमें हम कुछ बातें आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इसमें अगर आप गौर से देखेंगे, देखिए तो 1 3 देखिए 5 7 9, ये जो आप देख रहे होंगे तो ये संख्या आप देखेंगे कि ये संख्या विषम संख्या है, या विषम संख्या बोले तो ऑड नंबर है, देख रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको देखेंगे ऊपर वाले को 2 4 6 8 10, अगर आप इसको देखेंगे तो ये आप देखेंगे ये सम संख्या है। ये क्या है? सम संख्या, यानी इवन नंबर है। कौन नंबर है? इवन नंबर है। गौर से देखिए, यानी जो प्राकृत संख्या, जो अगर आपको कोई आदमी पूछेगा कि प्राकृत संख्या किसका समुच्चय है, एक और बात में आपको पूछेगा कि नेचुरल नंबर आपको पूछेगा नेचुरल नंबर किसका समुच्चय, तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, कैसा कि ये है सम संख्या प्लस विषम संख्या, यानी इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये है इवन नंबर प्लस ऑड नंबर इक्वल टू नेचुरल नंबर, जरा देखिए ये बात आपको समझ में आई होगी, इसलिए क्योंकि इसका कुछ काम है। अब देखिए क्या है काम है, यहां से देखिए क्या काम है। अगर आपसे यहां से अगर आप पूछे कि प्राकृत संख्या में आप सम संख्या का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, हमने आपको कहा कि प्राकृत संख्या में आप सम संख्या का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तब क्या करेंगे? जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है उसको हमको क्या करना है? घटा देना होता है, यानी बच जाएगा कौन? जो संख्या बच जाता है वही उसका आंसर हो जाता है। अच्छा गौर से देखिए, पहला सवाल देखिए, पहला सवाल आपको देखने से आपको क्लियर हो जाएगा। आइए आपको ले चलते हैं सवाल में। अब सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 देखिए क्या करना चाह रहा है, इसको रहने दीजिए। सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 यहां से देखिए, सवाल नंबर 3 देखिए क्या करना चाह रहा है। सवाल नंबर 3 कह रहा है टेकिंग द नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट, जो है आपका यूनिवर्सल सेट। अच्छा, सवाल नंबर 3 जो है इसको कह रहा है, आप इसको मानिए जो सेट देख रहे हैं नेचुरल नंबर, आप इसको यूनिवर्सल सेट मान लीजिए। सवाल नंबर 3 ये कह रहा है, ठीक है, इसको कौन मान लीजिए आप? नेचुरल नंबर, इसको सेट मान लीजिए। पहला इसमें कह रहा है, पहला क्या कह रहा है देखिए, पहला कह रहा है कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, यानी इस बात का कहने का यह मतलब है कि कहना चाह रहा है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और इसका आपको क्या निकालना है? इसका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका आपको क्या निकालना है? इसका आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट। अब इस बात को समझिए कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी u में से इसको घटाना है। u में से क्या करना है? इसको घटाना है। तो किसको घटाना है? इसको घटाना है। तो अच्छा, अगर आप गौर से यहां देखेंगे तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि क्या करना है, इसका जो पहला सवाल, इसका मतलब ये हुआ कि u में से, ये जो आप देख रहे हैं u में से किसको घटाना है? इसको घटाना है, किसको? 2 4 6 8 डॉट डॉट घटाना है। देखिए यहाँ u कहाँ क्या है? यहाँ है। इसको एक बार गौर से देखिए, आप इसको एक बार फिर से देखिए, को फिर से इसको हम एक बार लिख देते हैं। अब इसको देखिए, नेचुरल नंबर देखिए अपना क्या हो गया, इसको समझिए। नेचुरल नंबर देखिए क्या हो गया? हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको घटाना किसको से देखिए, घटाना है, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको, जिसका कॉम्प्लीमेंट आपको चाहिए उसको हमको क्या करना है? घटाना है। तो देखिए घटाइए, घटाइए किसको? आप घटाइए 2 को, घटाइए 4 को, घटाइए 6 को, घटाइए 8 को, घटाइए 10 को। अच्छा गौर से देखिए, घटाना है, देखिए क्या बच गया, देखिए 10 कट जाएगा, देखिए 8 कट गया, देखिए 6 कट गया, देखिए यहाँ से 4 कट गया, देखिए यहाँ से 2 कट गया। अच्छा अब गौर से देखिए किसमें बचा कौन? ऊपर वाला में देखिए कौन बचा। तो गौर से देखेंगे तो यहाँ बच रहा है क्या? 1 3 5 7 9, देखिए ऐसा बच रहा है। यानी अगर प्राकृत, आप सिंपली समझे कि अगर हम अभी आपको बताए हैं कि अगर प्राकृत संख्या सम विषम का कंबाइंड है, अगर प्राकृत संख्या सम विषम का कंबाइंड है,
या नेचुरल नंबर ओड इवन का कंबाइंड है, तो नेचुरल नंबर में से जो ही इवन नंबर घट जाएगा तो क्या बच जाएगा ऑड, और ऑड ऑड घटेगा तो क्या बच जाएगा इवन। ये बात वही समझाना चाह रहा है। फिर समझिए, हमने कहा कि अगर प्राकृत संख्या ऑड इवन दोनों का कंबाइन है, तो अगर प्राकृत संख्या में से ऑड हम लोग घटा दिए तो क्या बच जाएगा इवन बच जाएगा, या इवन घटा दिए तो क्या बच जाएगा ऑड बच जाएगा। बस ये सवाल यही कह रहा है। तो ये जो सवाल था पहला, उसमें से हम लोग क्या किए हैं कि देखिए ये जो आप देख रहे हैं कि सम संख्या को हम लोग घटाए हैं, सम संख्या घटाए हैं, यानी सम संख्या का हम लोग क्या निकाले कॉम्प्लीमेंट। तो सम संख्या का जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तब बच जाएगा क्या, बच जाएगा विषम संख्या, सीधा सी बात है। प्राकृत संख्या जो है सो नेचुरल प्राकृत संख्या जो से ऑड इवन का क्या है कॉम्बिनेशन है, कॉम्बाइन है। तो जब ये ऑड हम लोग बाहर निकाल दिए तो क्या बच गया इवन, या हम लोग जब इवन बाहर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा ऑड। बाहर निकालने का मतलब है कि जब भी जिसका कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, यानी घटा देते हैं। जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे तो यूनिवर्सल सेट में से हम लोग एक घटा रहे थे। ये जो तीसरा नंबर सवाल है वो कह रहा है कि जो पहला सवाल है से ऑड नंबर का इवन नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो हम लोग क्या किए हैं यूनियन, मतलब जो यूनियन जो दिया गया है उसमें से हम लोग क्या किए इवन नंबर को घटा दिए। जब भी हम लोग नेचुरल नंबर में से इवन नंबर को घटा देंगे तब ना क्या बच जाएगा ऑड नंबर बच जाएगा। तो ये यही बात कहना चाह रहा था। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं x such that x is an odd नेचुरल नंबर। ये सारा कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये बात ये कहना चाह रहा था। ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है कि अगर आप नेचुरल नंबर में से ऑड नंबर घटा देंगे तो इवन बचेगा, और इवन में से नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर में से इवन घटा देंगे तो ऑड बचेगा, और नेचुरल नंबर में से ऑड घटा देंगे तो इवन बचेगा। शायद उसका अगला सवाल यही है। क्या है देखिए, ये पहला ये इसका यही आंसर होगा। इवन घटाए तो ऑड बचा, और ऑड घटाएंगे तो इवन बचेगा। देखिएगा ये अगला सवाल इसका यही है। देखिए क्या है, आपको दिखाते हैं। ये था पहला यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 था। ठीक है, इसका दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल शायद वही होगा। दूसरा सवाल वही है। दूसरा सवाल है क्या कि x such that x is an odd natural number, यानी ये कहने का मतलब ये हुआ 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। तो ये आप देख रहे हैं जब ये u में से इसको घटाएंगे आप क्या करेंगे u में से, देख रहे हैं u में से आप क्या करेंगे इसको घटाएंगे। किसको घटाएंगे इसको 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। आपको देखिए घटेगा सो कटेगा। देखिए 1 कटा 3 कटा 5 कटा 7 कटा 9 कटा। देखिए इसमें सब क्या बच गया। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये बच गया है 2 4 6 8 10, यानी 10। यानी जो आप देख रहे हैं तो सर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको इवन नंबर। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x such that x is an even नेचुरल नंबर। यानी सवाल नंबर 3 जो सिखाने का आपको प्रयास कर रहा था, वो प्रयास कर रहा था ये कि प्राकृत संख्या जो है सब कॉम्बिनेशन है ऑड और इवन का। अगर आपको ऑड का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी प्राकृत संख्या में से ऑड नंबर घटा दीजिए तो इवन बच जाएगा, और इवन का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो प्राकृत संख्या में से इवन घटा दीजिए तो आपको ऑड बच जाएगा। ये सवाल सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा था। ये कॉन्सेप्चुअल सवाल था। ठीक है, अब देखिए इसका अगला सवाल, सवाल नंबर 3। ये संख्या इतना ही रहेगा, प्राकृत संख्या है, इसका यूनिवर्सल सेट वही दिया है। इसका देखिए 3। अब देखिए इसको फिर से समझिए एक बार। सवाल नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। ये x such that x is a positive multiple of 3। अब देखिए कह रहा है कि इसमें से 3 का मल्टीपल घटा दीजिए। ठीक है, 3 का मल्टीपल घटाइए तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो कुछ नहीं, जिसको घटा दिए तो उसको छोड़ के बाद में की जो बचेगा वही इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। देखिए यहाँ क्या हुआ। तब इसका मतलब ये हुआ 3 का मल्टीपल मतलब ये हुआ कि 3 6 9 12। ठीक है, यानी ये हुआ। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने मतलब u में से आपको क्या घटाना है 3 6 9 12 घटा दिए इसका कॉम्प्लीमेंट। जिसका कॉम्प्लीमेंट कहा जाए उसको आप क्या कीजिए उसमें से घटा दीजिए।
जो रेस्ट बचेगा वही इसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए इसको कह सकते हैं आप कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर तो है ही, लेकिन किसको छोड़ के, ये सब नहीं रहेगा, क्योंकि जो घट जाता है वो क्या होता है, हट जाता है। अभी आपको बोले जो घट जाता है सो क्या होता है, हट जाता है। तो u में से क्या घट गया, ये घट गया, लिखिए x बिलोंग्स टू एक नेचुरल नंबर, लेकिन किसको छोड़ के, तो किसको छोड़ के, तो 3 का गुणज छोड़ के, 3 का गुणज को छोड़ के, यानी इसमें और संख्या तो रहेगा, लेकिन कौन नहीं रहेगा, 3 का गुणज नहीं रहेगा, क्योंकि जिसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उसको हम लोग घटा देते हैं। यानी आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, x such that x belongs to natural number and not, क्या है सवाल, not multiple of 3, यानी नेचुरल नंबर तो रहेगा, लेकिन किसको छोड़ के, जिसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट किए उसको छोड़ के, तो 3 से जो संख्या में जो संख्या गुना है उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट निकालने का सीधा सी मतलब है कि जो हम अति कर रहे हैं उसको क्या करना है, उसमें से घटा देना है, वही इसका कॉम्प्लीमेंट है। अब इसका अगला सवाल देखिए क्या है, ये सवाल कॉन्सेप्चुअल सवाल है, आपको समझने के लिए कर रहा है। सवाल नंबर 3 का 3 हो गया, सवाल नंबर 3 का 4 देखिए। सवाल नंबर 3 का 4 कह रहा है कि x such that x is a प्राइम नंबर। अब देखिए कह रहा है कि प्राइम नंबर का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करते हैं, u में से हम लोग कौन नंबर घटाते हैं, प्राइम नंबर घटा देंगे। u में से हम लोग क्या करेंगे, प्राइम नंबर घटा देंगे, तो ये किसका निकल जाएगा, ये प्राइम नंबर कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो प्राइम नंबर को अगर हम लोग छोड़ देंगे तो हम लोग इसको ऐसा कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या तो होगा, हम लोग कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या तो होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, मगर किसको छोड़कर, प्राइम नंबर को छोड़कर, क्योंकि हम लोग प्राइम नंबर क्या किए, घटा दिए। प्राकृतिक संख्या होगा मगर किसको छोड़ के, प्राइम नंबर को छोड़ के, यानी जिसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, तो वही उसका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है, प्राइम नंबर को छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, इसको एक तरीका से हम लोग और कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जरा गौर से इसको देखिए। ये जो सारा संख्या आप देख रहे हैं, प्राकृतिक संख्या जो देख रहे हैं, सो प्राकृतिक संख्या दो चीज का कॉम्बिनेशन होता है, किसका, जो होता है प्राइम नंबर का प्लस कंपोजिट नंबर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम लोग प्राइम नंबर को घटा ही दिए तो बच क्या गया, कंपोजिट नंबर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, x such that x is a composite number except 1, किसको छोड़ के, 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 जो क्या होता है, कंपोजिट नंबर नहीं होता है, लेकिन इसको 1 क्या है, इसमें शामिल रहेगा, क्या करेगा, 1 इसमें शामिल रहेगा और रहेगा ही रहेगा, ठीक है, एक इसमें रहेगा, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब ये सवाल आप सीधा सीधा मतलब ऐसा कहना चाह रहा है, कैसा, आइए एक और छोटा सा एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, देखिए कि ले चलते हैं आपको गांधी परिवार में, ले चलते हैं गांधी परिवार, ठीक है। तो गांधी परिवार में दो बातें हैं, गांधी परिवार में अभी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मिलकर बन रहा है, दोनों अभी जो देख रहे हैं, तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मिलकर दोनों परिवार बना रहा है, कौन परिवार, गांधी परिवार बना रहा है, ठीक है। तो प्रियंका गांधी अगर घट जाए, प्रियंका गांधी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको कहेगा, तो प्रियंका गांधी को हम लोग क्या करेंगे, मतलब प्रियंका गांधी को हम लोग घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ राहुल गांधी बच जाएगा। या राहुल गांधी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कह रहा है, तो हम लोग सोनिया गांधी में से कौन घटा देंगे, प्रियंका गांधी घटा देंगे। तो जिसका कॉम्प्लीमेंट आपको निकालने के लिए कहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, वहां से हटा देते हैं। ये सारा सवाल वही कह रहा है। अभी जो सवाल था वो कह रहा था कि प्राइम नंबर का क्या निकालिए, कॉम्प्लीमेंट। तो नेचुरल संख्या जो होता है, तो आप देख रहे होंगे कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन इसमें एक भी शामिल होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि प्राइम नंबर का निकालिए आप कॉम्प्लीमेंट, तो प्राइम नंबर हमको क्या करना होगा, घटा देना होगा। तो जब प्राइम नंबर हम लोग घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, कंपोजिट बच जाएगा, कंपोजिट के साथ साथ एक भी बच जाएगा। ये बात वही कहने का प्रयास कर रहा है। ये सवाल नंबर 4, ठीक है। अब आइए सवाल नंबर 5, देखिए क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 5, ये u वही रहेगा, कौन, प्राकृतिक संख्या, u जो रहेगा वही रहेगा अपना
प्राकृत संख्या रहेगा। प्राकृत संख्या बोले तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये वही रहेगा। अब देखिए अगला सवाल है 5। कह रहा है कि x such that x is a natural number divisible, क्या कर रहा है, बाय 3 and 5, यानी कह रहा है कि 3 और 5 का गुणज होगा, है ना। तो 3 और 5 का गुणज को इसका क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका मतलब u में से इसको घटा देना है। तो u में से जब ही इसको घटाइएगा तो मतलब तो बाद बाकी जो बचेगा वो इसको क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। यानी अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, कि प्राकृत संख्या मगर किसको छोड़ के, तो हम लोग लिखेंगे 3 और 5 के गुणज अधिक भाजक छोड़, ये नहीं शामिल होगा, इसको हम लोग नहीं शामिल करेंगे। यानी इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे x such that x belongs to नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो होगा लेकिन नॉट डिविजल बाय 3 and 5, इसको छोड़ के जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कहा जाए उसको आप घटा दीजिए, वही इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये इसमें कह रहा है कि आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए जो 3 और 5 का भाजक हो। तो नेचुरल नंबर में से 3 भाजक को हम लोग छोड़ देंगे, उसको हटा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा, वही इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये सवाल वही है, वही कहा था बस। फिर देखिए इसका सवाल नंबर 5 हो गया। सवाल नंबर 6 कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, x such that x is a परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर का कह रहा है कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर को क्या करेंगे, u में से घटा देंगे, बस हो जाएगा। अब इसको सीधा बोल सकते इसमें से घटा दिए, u मतलब इसका मतलब होगा u माइनस क्या, परफेक्ट स्क्वायर, u माइनस परफेक्ट स्क्वायर। यानी अभी जब ये u माइनस परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो इसका सेट जो हो जाएगा x such that x is a नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यानी परफेक्ट u में से परफेक्ट स्क्वायर हम लोग घटा ही दिए, तो कौन बच गया, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वही बच जाएगा, इसका वही आंसर हो जाएगा। ये सिंपल सवाल कह रहा है कि डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट। यस, कॉम्प्लीमेंट से दैट व्हिच एलिमेंट यू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट यू मस्ट माइनस इन यूनिवर्सल सेट, माइनस इन यूनिवर्सल सेट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट। सिंपली इसको इतना ही बार बात कर रहा है। ठीक है, इसका 7वां देखिए 7वां कह रहा है परफेक्ट क्यूब। 7वां यही सवाल कर रहा है x such that x is a परफेक्ट क्यूब, कह रहा है परफेक्ट क्यूब। यानी परफेक्ट को क्या करना है, u में से आपको परफेक्ट क्यूब माइनस कर देना है। तो क्या परफेक्ट क्यूब माइनस कर देगा तो घट जाएगा, तो इसको आप फिर वही बात लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लिखिए x such that x is a not परफेक्ट क्यूब। उसको घटा देंगे तो उसमें बचेगा क्या, जो नहीं बचेगा वही उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। हो गया। इसका नेक्स्ट सवाल, फिर इसका नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 8। देखिए क्या कर रहा है, x such that x प्लस 5 इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करिए तो x प्लस 5 इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8 माइनस 5 यानी x इक्वल टू 3, यानी 3 को छोड़ दीजिए, 3 को छोड़ के, यानी u में से आप किसको घटा दीजिए, 3 नहीं रहेगा तो 3 को छोड़ के। ठीक है, सारा जो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भाषा में लिखेंगे तो ऐसे लिखिए x such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 3। 3 नहीं रहेगा उसमें, देखते हैं 3 इसमें से क्या घट जाएगा, u तो रहेगा, प्राकृत संख्या रहेगा। देखिए प्राकृत संख्या रहेगा लेकिन कौन नहीं रहेगा, जो घट रहा है वो नहीं रहेगा, तो 3 को छोड़ दे। भाषा में लिखना है वही लिखिए।
नेक्स्ट ये सवाल है अब सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है x such that 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 यानी 2x इक्वल टू 9 माइनस 5 यानी 2x इक्वल टू 4 यानी x इक्वल टू 2 यानी इसका मतलब ये हुआ u में से कौन नहीं रहेगा, 2 नहीं रहेगा। भाषा लिखिएगा तो इसका आंसर होगा x such that x belongs to नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो होगा लेकिन किसको छोड़ के, तो x बराबर 2 को छोड़ के, 2 इसमें नहीं रहेगा। 2 घटा दिए हैं तो जो घट जाता है वो हट जाता है, इसमें 2 नहीं रहेगा। ये वही कहना चाह रहा है। ये सवाल नंबर 9। अब देखिए सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 देखिए क्या है। सवाल नंबर 10 है x such that x greater than equal to 7। x का जो वैल्यू होगा से क्या हो जाएगा, 7 या 7 से क्या है, बड़ा है। फिर समझिए x का जो वैल्यू है 7 या 7 से बड़ा है, यानी u में से आप क्या करिए 7 या 7 से बड़ा को क्या करना है, आपको घटाना है। 7 से बड़ा को क्या करना है, घटाना है, यानी इसको छोड़ के। यानी हम लोग 7 से बड़ा को घटा लिए, इसमें से कि किसको हम लोग अगर हम इसको 7 और 7 से बड़ा क्या किए, घटा दिए, तो इसको उसके बाद उसका कौन बचेगा, 7 से छोटा ना बचेगा। अब इसको सिंपली लिख लीजिए 7 से छोटा। अब इसको भाषा में लिखिए x such that x belongs to नेचुरल नंबर, लेकिन x जो होगा तो क्या होगा, हमेशा 7 से छोटा होगा। हमेशा क्या होगा, 7 से बड़ा तो घट ही गया, तो बचा कौन, जो बच गया सो क्या हो गया, जो 7 से छोटा होगा वही ना बच जाएगा। वही जो 7 से बड़ा को घटा दिए, बच कौन गया, 7 से छोटा, जो बच गया वही इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। बस हो गया। इसका आखिरी सवाल, इसका आखिरी सवाल है सवाल नंबर 11। देखिए आखिरी सवाल क्या है, कह रहा है x such that x belongs to नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर में है ना, नेचुरल नंबर में है। एंड कहना है कि 2x प्लस 1 लेस देन 10। 2x प्लस 1 क्या है, लेस देन 10। तो देखिए इसको आप इसको समझ में करते हैं, इसको आप सॉल्व कीजिए। तो 2x लेस देन 10 माइनस 1, तो 2x लेस देन 9। ठीक है, तो x 9/2। अगर हम इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा, ये साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो साइन क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा। क्यों बदलेगा, यहां कह रहा है कि 2x का जो भी वैल्यू होगा, 2x का देखिए या फिर आप अब इसको ऐसा समझ सकते हैं, या ऐसे इसको अभी आप ऐसे समझिए। अभी जो भी आपको लेना है वैल्यू, वो क्या लेना है, x बड़ा हुआ किससे, 9 छोटा से, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो u में से इसको घटा दीजिए आप। ठीक है, तो u में से इसको घटा देंगे तो बच जाएगा क्या, बच जाएगा ऐसा कि इससे इस साइन क्या हो जाएगा, आप 9/2 से x सारा बड़ा होना चाहिए। कह रहा है 9/2 से x सारा बड़ा होना चाहिए। तो 12 जब घट गया, बच कौन गया, बच कौन गया, छोटा। अब इसको लिख दीजिए क्या, x such that x belongs to नेचुरल नंबर। ठीक है, ये तो है ही है। एंड x लेस देन कर दीजिए 9/2 हो गया। ये मेन इक्वेशन आंसर होगा, यानी x का वो सारा वैल्यू जो 9/2 से बड़ा है वो तो घट ही गया, तो बच कौन गया, 9/2। तो अभी आप सवाल नंबर 1, 2, 3 जो देख रहे थे, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपको जानकारी देना चाह रहा था कि आप कॉम्प्लीमेंट को समझ पा रहे हैं या नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी भी चीज का जिसका कॉम्प्लीमेंट आपको चाहिए उसको क्या करना है, होलिस्टिक में से यानी यूनिवर्सल जो सेट दिया गया है उसमें से क्या करना है, उसको घटा देना है। यही इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे कि हम लोग इसमें पहला सवाल देखे हैं कि नेचुरल नंबर में से, नेचुरल नंबर जो है एक तरह से ऑड और इवन का कॉम्बिनेशन है। अगर ऑड नंबर का कॉम्प्लीमेंट आपको कहेगा तो ऑड नंबर हम लोग जो ही नेचुरल नंबर में से घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, इवन बच जाएगा। या आपको अगर इवन निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग इवन को घटा देना है, तो क्या बच जाएगा, ऑड घटाइए इवन घटाइए ऑड। ये वही कह रहा था। इससे अगले वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।